मैं हरिंद्र आपका स्वागत करता हूं डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट चैनल पर। और इसी के साथ आज हम करेंगे 11th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.4 मैथ में। ठीक है, इसमें दो तरीका के कॉन्सेप्ट यूज करे गए हैं, एक तो यूनियन ऑफ सेट यूनियन और एक इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, सभी अवयव और इसका मतलब क्या होता है, केवल उभयनिष्ठ अवयव। ठीक है, इसमें सभी अवयव आएंगे और इसमें केवल उभयनिष्ठ अवयव आएंगे। इसका बस दो ही कॉन्सेप्ट हैं इस एक्सरसाइज में, यूनियन और इंटरसेक्शन। आज मैं आपको दोनों के दोनों करा के दिखा रहा हूं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं। इसका एग्जाम्पल लेना इतना जरूरी नहीं है, सीधा मैं एक्सरसाइज से ही आपको सॉल्व कराता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है। प्रश्न पहला है बेटा, निम्नलिखित में से समुच्चय युग्म का सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे पहला दिया इसने x बराबर 1 3 5 और y बराबर दे दिया बेटा इसने 1 2 3। इसने पूछा यूनियन कि मुझे यूनियन बताना है। ठीक है, तो यूनियन कैसे बता देंगे बेटा, सीधा सीधा है x यूनियन y बराबर, देखो पहले तो a के अवयव लिख लो, पहली वाली के सगरे अवयव लिख लो, किसी को मत छोड़ो। फिर दूसरे वाले में देखो कि कौन कौन से मिल रहे हैं, एक है, दो वहां है पर जहां दो ना है दो लिख लो, तीन है, ये होगा इसका आंसर। फिर इसे क्रम में लगा दो, 1 2 3 5, ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट का। ठीक है बेटा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या है, सेकंड क्वेश्चन पहले का सेकंड क्या है, ये पहले के पार्ट चल रहे हैं बेटा। सेकंड पार्ट क्या है पहले का, दूसरा a बराबर AEIOU और बेटा b में दे दिए इन्होंने, b में क्या दे दिया, A B और एक C। बेटा मुझे A यूनियन B निकालना है इसका, तो कैसे निकालूंगा, देखो A इसमें है ले लो, E इसमें है पर इसमें नहीं है, EIOU सब लिख लिए पहले मैंने। अब क्या करूंगा, A ऑलरेडी ले चुका हूं, B नहीं है बेटा B ले लो, C भी नहीं है उसे भी ले लो, आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये सेकंड का हो गया बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन इसका फर्स्ट का थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड ने कहा A x सब्जेक्ट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। x सब्जेक्ट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो बेटा x सब्जेक्ट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, तो बेटा देखना a में क्या आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या है और 3 के क्या है, वो गुणज है, 3 के मल्टीपल में है, 3 6 9 ... कुछ भी हो सकता है बेटा पहले स्टेटमेंट के अनुसार। दूसरे स्टेटमेंट में बेटा इसने क्या कहा है, दूसरे स्टेटमेंट में कहा है x सब्जेक्ट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से कम। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, तीसरे में क्या दिया है बेटा, तीसरे में दिया है देखो x सब्जेक्ट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 के गुणज है। ए में क्या दिया है, x सब्जेक्ट x 3 के गुणज हैं, प्राकृतिक संख्या है और 3 के गुणज है। 3 का गुणज का मतलब 3 होगा 6 होगा 9 होगा ... अनगिनत होंगे। बी में क्या स्टेटमेंट दिया है बेटा इसने, बी में स्टेटमेंट दिया है संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से तो कम हो और प्राकृतिक संख्या हो, 1 2 3 4 5। अब बेटा मुझे A यूनियन B निकालना है, इसमें A यूनियन B निकालना है। तो बेटा A यूनियन B में सीधा सीधा है, देखो 3 6 9, पहले तो उन्हें ले लो जितनी लेनी है। इसमें ये देख लो कि जो रुक रही है उसे ले लो पहले, 1 2 3 4 5, ये रुकी हुई संख्या ले ली बेटा मैंने। रुकी हुई संख्या के बाद में अब मुझे क्या करना है,
1 2 3 4 5, फिर या 3 के गुणज, 3 के गुणज, और ये हो जाएगा स्टेटमेंट 1। यहां से हटा दो क्योंकि मैंने क्या किया, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 3 के लिए क्या किया, या 3 के गुणज। क्लियर है बेटा? मैंने अब देखो, जब मैं 1 2 3 4 5 तो आ ही गए, 3 के गुणज कितने भी हो आते रहेंगे बेचारे, आते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसी का चौथा नंबर। इसका चौथे नंबर में क्या कहा है बेटा, चौथे नंबर में कहा है इसने कि ए, थर्ड हो गया, चौथा नंबर क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्या हैं जो 1 से बड़ी हैं, x का मान 1 से बड़ा है और 6 के बराबर और छोटा है। ए में क्या कहा, प्राकृतिक संख्या हैं जो 1 से तो बड़े हैं, 1 से बड़े का मतलब स्टार्टिंग किससे कर रहा होगा, ये 2 से कर रहा होगा, 2 से स्टार्टिंग करी, प्राकृतिक संख्या है 6 से छोटी और बराबर हैं, 2 3 4 5 6, ये लिख दिया ए का स्टेटमेंट फोर्थ में मैंने। अब ये बेटा आपका बी का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बी का स्टेटमेंट देखते हैं। बी का स्टेटमेंट दे रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से तो बड़ी है और 10 से छोटी है, 6 से बड़ी और 10 से छोटी है। तो भैया 6 से बड़ी कौन सी होती है, 7 8 9, बताओ 10 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, 10 नहीं लिखूंगा क्योंकि x का मान 10 से छोटा है, तो इसमें 9 तक ही मैं इसे बंद कर दूंगा। और भैया फिर A यूनियन B निकाल दूंगा। A यूनियन B का मतलब क्या है, पहले के सभी अवयव 2 3 4 5 6 7 8 9, कोष्टक बंद कर दूंगा। क्लियर है, चौथा क्वेश्चन क्लियर हुआ। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवें में इसने कहा कि A की वैल्यू दे दी बेटा कुछ, A की वैल्यू दे दी कुछ। देखो A बराबर इसने पांचवें में क्या दे दिया बेटा, A में दे दिया इसने बाबू, A में दिया है A बराबर 1 2 3, और बेटा B में स्टेटमेंट जो दिया है इसने, B में स्टेटमेंट दिया है, B में स्टेटमेंट दिया है बेटा 5 का, A यूनियन B निकलवा रहा है। बेटा 5 की तो कुछ मान ही नहीं होता है, उपसमुच्चय में इसका वैल्यू जरूर होती है पर इसका मान नहीं होता। तो 1 2 3, ऐसा मत करना कि 5 को भी लिखे आओ, 5 को मत लिखना, ठीक है, 1 2 3। क्लियर है बेटा? अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा, मान लीजिए A बराबर 1 और 2 है, मान लीजिए A बराबर A और B है, चलो मान लिया। उसके बाद करा B बराबर इतना है, B बराबर भी मान लो, B बराबर क्या करा, A B C है। क्या क्या A उपसमुच्चय है B का? पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन A यूनियन B बताओ। बेटा जी अब मुझे ये वो करना है, मैंने क्या करा भैया, देखना A बराबर दे रखा है A B, B बराबर दे रखा है क्वेश्चन में A B C। यहां देखना B में जो अवयव है, A इसमें भी है, A इसमें भी है, B इसमें भी है, B इसमें भी है, लिख दो A में जो अवयव है वो B में भी हैं, B में भी हैं, तो A उपसमुच्चय है B का, A उपसमुच्चय है B का। पहला स्टेटमेंट खत्म। अब दूसरा क्या करा है कि उसने कहा दूसरे में A यूनियन B बताओ। भैया A बराबर कितना, A और B, और बाबू यूनियन का साइन लगा लो, और B बराबर कितना A B C। तो इसे हम हल करेंगे, देखो A B और एक एक्स्ट्रा है C, ये इसका आंसर आ गया। ये वाली लाइन तो पहले को प्रूफ कर देगी, ये वाली लाइन दूसरा क्वेश्चन यहां पे आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी इसने कुछ नहीं पूछा, बिल्कुल यही कि यही पूछ लिया है इसने, A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B। बेटा हमें तीसरे क्वेश्चन में करना क्या है, तीसरे क्वेश्चन का सेम यही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सेम यही है। उसने कहा कि A में कोई अपनी, अब यहां तो इसने अवयव माने हुए दे दिए, इसने अवयव दे दिए, यहां हमें क्या करना, लेट करना है अपने आप, हमें क्या करना है यहां लेट करना है, हमें अपने आप ही इसका क्वेश्चन मान लेना है कि लेट A बराबर इतना, B बराबर इतना, A और B
ए के जो अवयव हैं वो बी में भी हैं, तो ए उपसमुच्चय है बी का, ए यूनियन बी निकालोगे ये आ जाएगा। कहने का मतलब ए और बी का दोनों का मान एक है बेटा, एक ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा अब हम। थर्ड का भी यही आंसर है बेटा, थर्ड का भी यही आंसर है। ठीक है बाबूजी, थर्ड का भी ये बड़े साहब यही आंसर है। ठीक है, थर्ड में कुछ भी चीज नहीं पूछी है, यहां दूसरे में उसने वैल्यू रख के दे दिया है और थर्ड में उसने केवल स्टेटमेंट दे दिया। तुम्हें अपनी तरफ से लेट कर लेना, लेट ए बराबर ए बी और बी बराबर ए इंटू बी इंटू, और फिर तो अब यही सॉल्व कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखता है चौथे नंबर क्वेश्चन को। चौथे नंबर क्वेश्चन में इसने वैल्यू पूछी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में से यूनियन का फंक्शंस पूछे, यूनियन के फंक्शंस कैसे काम करते हैं। देखो मैं चौथे क्वेश्चन का बताता हूं। इसने क्वेश्चन में दे दिया बेटा बाबू, इसने क्वेश्चन में दे दिया ए बराबर, फोर्थ का पहला इसने स्टेटमेंट दिया है, यदि ए बराबर ये दे रखा है 1 2 3 4, बी बराबर दे रखा है 3 4 5 6 और सी बराबर दे रखा है 5 6 7 8 और डी बराबर दे रखा है 7 8 9 और 1 10, ये वैल्यू दे रखी है। और फिर इसने पूछना चालू कर दिया मान। इसने पहला क्या पूछा, देखो पहला पूछा ए यूनियन बी, निकाल दो ए यूनियन बी, ए के सभी उतार लो, 1 2 3 4, बी में देखो 3 भी है 4 भी है 5 नहीं है, 5 6, पहले का आंसर। सबरे अवयव ले ले रहे हैं पर कोई भी अवयव रिपीट ना हो, सभी अवयव ले लो पर कोई भी अवयव रिपीट ना हो। बी दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, इसका सेकंड क्वेश्चन है ए यूनियन सी, देखो ए के सभी अवयव उतारो 1 2 3 4, सी में देखो 5 डिफरेंट है सभी। ठीक है, थर्ड में क्या है बेटा जी, थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी यूनियन सी, कुछ नहीं करना, बी के अवयव उतार लो 3 4 5 6, अब सी के अवयव देखो 5 है ऑलरेडी, 6 ऑलरेडी है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। अब देखते हैं चौथे को, चौथा क्या कहता है बेटा जी, चौथे में दिया है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी के सभी अवयव उतारो 3 4 5 6, अब डी के अवयव देखो, देखो 7 8 और 9 और 1 10, ये चारों के आंसर हो गए बेटा। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे चल रहा है ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, 4 हो गए। अब देखते हैं पांचवा क्या कह रहा है, इसी में खंड, इसका पांचवा खंड क्या कह रहा है, पांचवा खंड क्या कह रहा है, पांचवें खंड में देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ खंड में, फिफ्थ खंड क्या है, इसने कहा ए यूनियन बी यूनियन सी बताओ। पहले करना क्या है, पहले तुम यूनियन का मतलब ए और बी में देख लो, ए यूनियन बी देखो, पहले देखना ए यूनियन बी, देखना 1 2 3 4 3 4 5 6, ये इसकी वैल्यू पता पड़ गई मुझे, अब इतने की वैल्यू पता पड़ गई। अब इसी में क्या लगा दो, यहां लगा दो, अब ए यूनियन, अब आगे करते रहे, ए यूनियन बी बराबर यूनियन सी बराबर, ये 1 2 3 4 5 6 और इस पर यूनियन का साइन। अब सी की वैल्यू लिख दो, सी की वैल्यू क्या है 5 6 7 और 1 8, और इसे सॉल्व कर दो, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 तो पूरे के पूरे मैंने पहले वाले के ले लिए, इस वाले के। अब बी में देखो कॉमन क्या क्या है, देखो 5 ऑलरेडी लिख चुका, 6 ऑलरेडी लिख चुका, क्या बचा 7 और 1 8, ये हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी का मान। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी का मान। अगला देखते हैं बेटा, पांचवा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, छठा क्वेश्चन इसी में देखते हैं जी, 5 हो गए इसके। अब देखो छठा भाग खंड क्या कहता है इसका, छठा खंड कह रहा है, पांचवा और एक छठा खंड कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी बताना है मुझे, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, ए यूनियन बी लिखा रो, पहले फर्स्ट स्टेप में लिखा है ए यूनियन बी लिखाना, आगे से सॉल्व करते चले जाओ, 1 2 3 4, ठीक है, ए यूनियन बी में 4 हो गए, 4 तक आ गए, 5 और 6, ए यूनियन बी का हल मिल गया मुझे। अब क्या कह रहा है, ए यूनियन बी, इसे कोष्टक में लिख लो, कैसे लिख लो तुम्हारी जो इच्छा करे, ठीक है, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, यूनियन डी।
इसकी वैल्यू क्या है बेटा जी 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी की वैल्यू लिख ली। अब डी की वैल्यू लिखनी है मुझे, यूनियन का साइन लगाओ, डी की वैल्यू लिख दो। डी की वैल्यू क्या 7 8 9 10। अब बेटा इन दोनों को हल कर दो, हल करने का वही नॉर्मल फंडा, पहले वाले के सब ले लिए लो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो दूसरे में कॉमन ना होनी चाहिए, देखो 6 तो 6 के बाद बस कुछ भी कॉमन ना, सब ले आ जाएंगे 7 8 9 10। कहने का मतलब कोई भी अंक रिपीट नहीं करना यूनियन में, लेने सभी हैं पर कोई भी रिपीट नहीं करना, ठीक है। अगला देखते हैं, इसी का खंड 7 6 हो गए, छठे का आंसर ये हो गया आपका। अब देखते हैं सातवें का आंसर क्या कहता है। सातवां क्या है बेटा जी, सातवां कह रहा है कि बी यूनियन सी यूनियन डी। सातवां है बी यूनियन सी यूनियन डी। सबसे पहले मैं किसका निकालूं, इन दोनों का निकालूंगा। बी यूनियन सी बराबर, देखो बेटा बी की वैल्यू कितनी है 3 4 5 6, बी के अवयव लिख लिए। अब सी के अवयव देखो, 5 में ऑलरेडी ले चुका, 6 में ऑलरेडी ले चुका, अब क्या बचा 7 और एक 8 बचे, ठीक है। अब मुझे निकालना बी यूनियन सी यूनियन डी। अब क्या करना है भैया, बी यूनियन सी का मान ये रहा, ये मान किसका है इसका, यूनियन का साइन लगा दो। अब क्या निकालना डी का, 7 8 9 10। हल कर दो बेटा जी से, देखो 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। अभी इसे मतलब क्योंकि हल कर रहे हैं ना, 7 और 1 8, ये तो आ गए मेरे इसके पूरा मान, इसका मान आ गया। अब डी के देखो, देखो 7 है, 7 ऑलरेडी है मेरे पास, 8 है, 8 ऑलरेडी है मेरे पास, अब क्या बचा 9 और 10। दिस इज आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सातों के सातों इसके मैंने सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। अब जो 5वें नंबर में क्वेश्चन यूज किया गया है वहां इंटरसेक्शन यूज किया गया है। इंटरसेक्शन का मतलब पता है क्या होता है, उभयनिष्ठ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। मैं छोटा सा एग्जांपल क्या एक्सरसाइज क्या ले रहा हूं। इसने कहा उभयनिष्ठ की वैल्यू करी है, इसने कहा प्रश्न 5 में, जो प्रश्न 5 है उसमें हल जो देना है हमें फर्स्ट का देना है सभी, ठीक है। तो पहला क्या है 5 का, मैं यहां 5 लिख दे रहा हूं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन है x बराबर 1 3 5 और y बराबर बेटा 1 2 3। बाबू मुझे इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है, 5वें क्वेश्चन में कहा कि समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय बनाओ। सर्वनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ समुच्चय कैसे बनाऊंगा बेटा, देखना x अन्य कप से डिनोट करते हैं, उल्टा कर दो कप, अभी तक हम सीधे चल रहे थे, अब कर दो इसे उल्टा, उल्टा कर दिया बाई। बेटा इसकी वैल्यू क्या है, इसमें वो अभी अब देखो जो दोनों में मिल रहे हैं, दोनों में उभयनिष्ठ हैं। देखना एक इसमें है, पहला आंसर 1 हो गया। 3 इसमें है, 3 इसमें है। 5 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो उभयनिष्ठ क्या हो गए बेटा मेरे, दोनों हो गए, आंसर क्लियर है बेटा। उभयनिष्ठ उल्टे कप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है दोनों में कॉमन, दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में क्या हो वो कॉमन हो, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, सेकंड पार्ट लिख दे रहे हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या कहा इसके ने, ए बराबर दिया, ए बराबर दिया है ए ई आई ओ यू, और भैया जी बी में क्या दिया है इसने, बी में दिया है ए बी सी। बताओ उभयनिष्ठ क्या होगा इन दोनों में, इन दोनों में उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, दोनों में कॉमन केवल ए है। बाकी बात ए इसमें नहीं है, आई है, आई नहीं है, ओ है, ओ नहीं है, यू है, यू नहीं है। तो उभयनिष्ठ क्या बन गया मेरा, ये बन गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है थर्ड नंबर का, इसका फिफ्थ का थर्ड क्या कह रहा है। फिफ्थ का थर्ड में देखो, इसने कहा x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। x सच दैट x
एक प्राकृतिक संख्या है और 3 के क्या है, वो गुणज है। 3 का गुणज का मतलब 3, 6, 9 ये होंगे, ठीक है। तो a बराबर क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या है और 3 के गुणज है। 3 के गुणज करोगे 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। जो संख्या 3 से कट जाएगी वो इसके वो हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे। फिर इसने कहा x सच दैट x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम होनी चाहिए ना, तो 5 है। अब भैया जानो मुझे ओवहनिष्ठ बता दो, ए एन कब बी बता दो क्या है बाबू, ए एन कब बी बता दो। देखो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। अब 6 इसमें है पर 6 इसमें नहीं है, क्योंकि ये शर्त लगी हुई है, ये तो यहीं बंद है, ये भगा चाह रहा है। तो हमें हिसाब देख कर चलना है ना, जो हमारा कॉमन होगा। कॉमन क्या है इसमें, 3 ही कॉमन है और कुछ नहीं, आंसर हो गया तुम्हारा यहीं। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ क्या कहता है बेटा, फोर्थ कह रहा है एक्स सच दैट एस, शर्त क्या लगी है, ए में क्या आएगी और ए में शर्त क्या दे रखी है, देखो शर्त दे रखी है 1 से बड़ा हो x और लेस देन इक्वल टू 6 हो। तो इसका भी अब कैसे बनेगा, x का मान 1 से तो बड़ा हो, 2 हो गया, 6 से छोटा हो और बराबर हो, 2, 3, 4, 5, 6, ये बन गए तुम्हारे एक ही। अभी अब दूसरे में क्या कहा है, x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है, 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। बी में क्या कहा कि x सच दैट x 6 से बड़ी है x की वैल्यू और लेस देन है 10 से। तो बेटा देखना इसका कैसा बनेगा, x का मान 6 से तो बड़ा हो, 7, 8, 9, पर x का मान 10 से छोटा, अगर मैं 10 लिखूंगा तो बेकार हो जाएगा ना, तो ये यहीं बंद हो जाएगा। अब बेटा इसमें a अन का b पूछ ले, a अन का b बताओ, बताओ a अन का b क्या होगा। चौथे में a अन का b क्या होगा ये बता दो मुझे, चौथे में ए एन का बी क्या होगा। बेटा जहां जब कोई भी अवयव नहीं मिलता है, जहां कोई भी अवयव नहीं मिलता है उभयनिष्ठ में, तो हम क्या डिनोट कर देते हैं, फाई। ये हो गया मेरा आंसर कि भाई साहब इसमें कोई भी अवयव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। शर्त लगानी तो सीख गए हो गए, शर्त कैसे लगती है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 5वें नंबर के क्वेश्चन में इसने a बराबर दिया है बाबू 1, 2, 3 और b में दे दिया है 5। तो बाबू ये बताओ a n का b क्या होगा। जब अवयव ही नहीं है तो a n का b 5 नहीं होगा, a n का b 5 होगा क्योंकि इसके बीच में अवयव है ही नहीं। क्लियर है। अब चलते हैं हम 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5वें का सॉल्यूशन ही करा दिया, अब मैं चलता हूं 6 की तरफ। इस एक्सरसाइज को मैं 2 पार्टों में कराऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। रीजन है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज्यादा हैं। अब करते हैं छठा क्वेश्चन, नंबर छठा क्या कहता है बेटा जी। छठे में कुछ वैल्यू दी गई है ए बी सी डी ई एफ जी की। ए की वैल्यू दी गई है बेटा, ए की वैल्यू है 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 11। बी की वैल्यू दी गई है भैया, बी की वैल्यू है 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13। सी की वैल्यू दी गई है बाबू 11, 13 और 15। और डी की वैल्यू दी गई है 15 और 17। अब मुझे हल करने हैं, इन्होंने कुछ खंड दिए हैं, उन खंडों को हल करना है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला देखो, पहले में कहा है इसने ए अनकप बी। मैंने तुम्हें बताया है अनकप का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, उन दोनों में जो प्रेजेंट हो। देखो 3 यहां है, यहां 3 नहीं है, 5 है, यहां 5 है, 7 है, 7 है भाई, 9, 9 भी है, 11, 11 भी है, 13 उसमें पर इसमें नहीं है। पहले का आंसर। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में कहा है बेटा बी अनकप सी। बी और सी में देखो 7 है पर इसमें नहीं है, 9 है पर इसमें नहीं है, 11 है इसमें 11 दोनों में, 13, 13 में दोनों में। उभयनिष्ठ ढूंढ रहे और कुछ ना करना। थर्ड में देखो क्या कहा है इसने, थर्ड में कहा है ए अनकप सी। चलो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसे मैं लंबा उससे करूंगा।
दो के आंसर हो गए। थर्ड का देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड ए अनकप सी अनकप डी। बेटा इसको दो भागों में तोड़ो, पहले मैं इसका हल करता हूं, ठीक है। देखो दो भागों में तोड़ रहा हूं, ए अनकप सी की वैल्यू क्या होगी, ए अनकप सी की वैल्यू, इन दोनों में कॉमन क्या, 3 है, 3 इसमें नहीं है, इसमें क्या कॉमन है, केवल 11 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है बेटा, केवल 11 कॉमन है, और कोई चीज कॉमन नहीं है। अब करते हैं, अब पहला स्टेप हल होगा, ए अनकप सी अनकप डी, इसे ले लो कोष्टक में। अब इसकी वैल्यू क्या है बेटा 11, और अनकप डी की वैल्यू क्या है बेटा 15 और 17। बेटा ये बताओ इसमें कोई सा मिल रहा है, 11 इसमें, पर इसमें परसेंट 11 नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर तुम्हारा क्या होगा बेटा जी 5, कि इसका कोई भी अवयव एक दूसरे से नहीं मिल रहा। अगर अवयव मिल जाता तो लिख देते, अब नहीं मिला, जब कोई का कुछ नहीं होता तो भैया सेट थ्योरी में जब किसी का कुछ नहीं होता तो 5 सबका होता है, ठीक है। अगला देखते हैं इसी में, अब देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन, थर्ड ये हो गया। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे में इसने कहा भैया जी, चौथे में कहा है फोर्थ में, ए अनकप सी बताओ चलो ए अनकप सी। देखो ए की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, 3 5 7 9 11, अनकप सी की वैल्यू 11 13 और 15। आंसर क्या होगा, अनकप का मतलब दोनों में कॉमन, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 है, 5 नहीं है, 7 है, 7 नहीं है, 11 है, 9 है, इसमें नहीं, 11 है केवल इसमें, तो आंसर क्या हो गया 11। क्लियर है। अगला देखते हैं फिफ्थ नंबर का, बी अनकप डी। अब तो आ गया होगा समझ में तुम्हारे, 5 में क्या कह रहा है, बी अनकप डी, बी की वैल्यू क्या है 7 9 11 13, अनकप का साइन, और डी की वैल्यू क्या है 15 और 1 17। देखना बेटा इनमें कुछ कॉमन है, 7 9 11 13, एक भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखते हैं छठा भी इसी में ले रहे हैं, 5 हो गए। अब छठा देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं, ए अनकप बी अनकप सी, बी अनकप सी। देखो यहाँ पर गलत थोड़ा सा, यहाँ आएगा यूनियन सी। ये क्वेश्चन दे दिया छठे में, इसका छठा खंड जो है ये इस तरीका से दे दिया। अब देखना बाबू, पहले हमें पता है कि सबसे पहले हम कोष्टक की वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो पहले मेरे को ये सॉल्व करना है, पहले मेरे को क्या सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। देखो B यूनियन सी, यानी यूनियन दे दिया इसमें, B की वैल्यू क्या है 7 9 11 13, यूनियन का साइन, और C की वैल्यू क्या दे दी 11 13 15। बस थोड़ा सा ध्यान रख के करना, यहां यूनियन दे दिया है तो मैं पहले इसे यूनियन में क्या होता है सभी आ जाते हैं, यूनियन में क्या होता है सभी आते हैं, 7 9 11 13। अब देखो 11 इसमें है, 13 है, 15 ना, 15 लिख दो। ये तो हो गई बेटा तुम्हारी इसकी वैल्यू। अब मुझे फॉर्मूले किस में लेना, ए अनकप बी यूनियन सी। बेटा लिखना ए की वैल्यू क्या है 3 5 7 9 11, ठीक है। और अब मुझे किसकी वैल्यू लिखनी है, अनकप बी यूनियन सी की वैल्यू लिखनी है, 7 9 11 13 और 15। बाबू अब मुझे ये बताओ इसमें कॉमन क्या है। देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 है, इसमें नहीं है, 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 9 है, 9 11 और कुछ और है, और नहीं है बाबू। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। आया समझे। अब इसे मैं एक बार और कर दे रहा हूं जिससे कि तुम्हारी सही समझ में आ जाए, है जिससे कि आपके ये सही समझ में आ जाए। एक बार और कर दे रहा हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो जाए और जो आपको फायदा रहे और नुकसान ना हो, ठीक है। चौथे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था मुझे, ए अनकप बी यूनियन सी, ए ये दे दिया था बाबू ऐसे, ए अनकप बी यूनियन सी, ये था मेरा छठे नंबर का सवाल। इसमें क्या किया था इन्होंने यहां ब्रैकेट लगा दिया। इन्होंने सबसे पहले क्या शर्त रख दी कि पहले सबसे पहले हम कोष्टक वाली वैल्यू को हल करेंगे, तो मैंने क्या किया, पहले मैं हल करूंगा इसे पकड़ता हूं, बी यूनियन सी। बी की वैल्यू क्या है बेटा 7 9 11 13,
और फिर यूनियन सी की वैल्यू क्या है 11, 13 और 15। ठीक है, अब क्या यूनियन क्या कहता है कि सभी को ले लो, यूनियन कहता है सभी को ले लो। तो हमने क्या किया 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, चारों तो ये ले लिए। दूसरे में देखो क्या, देखो 11 मिला हुआ, 13 मिला हुआ, बचा क्या 15। ये वैल्यू मेरी किसकी मिल गई बेटा, बी यूनियन सी की। अब मैं जो मेन सवाल है, मेन क्वेश्चन था, उसमें जाके मैं पुट कर दूंगा ए अनकप बी यूनियन सी। अब मैं इसमें जाके पुट कर दूंगा। अब क्या करना, हो गया आंसर। देखना ए की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 3, 5, 7, 9, 11 और अनकप बी यूनियन सी की वैल्यू कहां निकाली मैंने, ये रही 7, 9, 11, 13, 15। अब क्या करना, अनकप का रूल क्या कहता है, दोनों में कॉमन क्या है, देखो 3 यहां है पर यहां नहीं है, 5 यहां है पर यहां नहीं है, 7 यहां है यहां भी है, 9 यहां है यहां भी है, 11 यहां भी है यहां भी है। अब 11 से आगे कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। है, अब मैं कर दे रहा हूं उसे रफ। छठा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन में कहा है कि 5वां छठा 7th क्वेश्चन दिया है ए अनकप डी, छठा हो गया 7वां, ए अनकप डी। 7 में क्या दे दिया है, ए अनकप डी। देखो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 3, 5, 7, 9, 11। अनकप डी की वैल्यू 15, 17। बाबू ये बताओ इन दोनों में कोई ऐसा अवयव है जो एक दूसरे से मिल रहा है, इनमें कोई अवयव ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अगला देखते हैं। अब 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अनकप बी यूनियन डी, ये दे दिया। बाबू सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सा ये 8th में, हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, बी यूनियन बी अनकप बी यूनियन डी निकालेंगे। बेटा निकालो बी यूनियन डी क्या होगा, देखो बी की वैल्यू कितनी है 7, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, यूनियन डी की वैल्यू क्या है 15 और 17। या को हल करेंगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सभी को लेना, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। ये होगी मेरी इसकी वैल्यू। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है बाबू ए अनकप बी यूनियन डी निकालो। अब बाबू देखो ए की वैल्यू देखो वहां क्या, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11। अनकप का साइन 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब इसे क्या करना है बाबू, हमें इनमें कॉमन देखो, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, 7 इसमें भी है, 9 इसमें भी है इसमें भी है, 11 इसमें भी है इसमें भी है, आगे कोई मिल ही नहीं रहा, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नमा क्वेश्चन। नमा क्या कह रहा है, रफ कर दूं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब तो तुम्हें केवल क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। अब 9th क्वेश्चन क्या कहता है, नमा क्वेश्चन क्या कहता है, नमे की देखो कहानी थोड़ी। नमे ने कहा कि ए अनकप बी अनकप बी यूनियन सी, ये है 9th क्वेश्चन। पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे ए और बी ये ज्ञात करना और ये ज्ञात करना, उसके बाद ऑपरेशन आएंगे। पहले मैंने क्या किया, ए अनकप बी लिया। भैया ए की वैल्यू कितनी है, 3, 5, 7, 9, 11। अनकप बी कितना है, 7, 9, 11, 13। ठीक है, इनमें देखो क्या क्या मिल रहा है, इनमें कॉमन क्या क्या है, 3 है 3 नहीं है, 7, 9 और 11। इसका मान लेकर आया। अब मुझे निकालना है बेटा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब क्या है कि सभी अभी लेते हैं यूनियन में। बी का मान क्या है, 7, 9, 11, 13। यूनियन सी की वैल्यू क्या है बेटा, 11, 13 और 15। अब क्या करना है, यूनियन में सभी ले लूंगा, 7, 9, 11, 13। 11 भी है मेरे पास, 13 में 15 नहीं है। अब
इन दोनों के बीच में कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, अनकप वाला। अब लगा दूंगा ए अनकप बी यूनियन सी, लगा दो, लगा दे रहा हूं। देखो ए अनकप बी की वैल्यू कितनी है, 7 9 11। अनकप बी यूनियन सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 7 9 11 13 15। इसे हल कर दूंगा। हल करूंगा कैसे, देखो अनकप है, अनकप क्या दिखता, कॉमन, कॉमन क्या क्या है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। आंसर आया समझ में। हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को लेके चलना और स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व कर देना, और कोई जामे फंडा है ही नहीं। 10वां क्वेश्चन देखो कैसे कर रहे हैं, 10वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम यही है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बता दिया। 10वां क्वेश्चन भी सेम यही है, उसमें भी कुछ चेंज नहीं है यारो। और भाई चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जितना हो अपने दोस्तों में शेयर करना। मैं यहां पर आपको 11th 12th में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के नोट्स, तीनों के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तीनों की मैथ आपका सॉल्यूशन कराऊंगा। आईआईटी एयरफोर्स, आईआईटी जेईई, एनडीए, एयरफोर्स, और साथ में कंपटीशन की भी तैयारी आपको इसी चैनल पर करा दूंगा। कहने का मतलब अगर आप मुझे इससे जुड़ते हो ना, तो आपकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा मैं उठा लूंगा, तुम्हारी पढ़ाई का पूरा जिम्मा मैं उठा लूंगा। आपको कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो चीज आपको नहीं आती होगी, जो मैं तुम्हें एक बार पढ़ा दूंगा ना, और देख लेना जो मैं पढ़ाऊंगा आप कंपटीशन में देख लेना, किसी में देख लेना, हर एक जगह वो क्वेश्चन चीजें पूछी ही जाएंगी। ठीक है, अब मैं करता हूं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या है, 10वां इसने क्या कहा बेटा जी, 10वें ये छठे का 10वां खंड है, ए यूनियन डी अनकप बी यूनियन सी, ये इसने दे दिया है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है बताओ, ये वाली कंडीशन सॉल्व करनी। मैंने ये पकड़ी, ए यूनियन डी, पहले तू आ भाई, ए की वैल्यू कितनी है, 3 5 7 9 11, यूनियन डी की वैल्यू कितनी है, 15 और 17। इसका हल क्या आ जाएगा, 3 5 7 9 11 15 और 17। यूनियन में क्या होता है, सभी अवयव जुड़ जाते हैं। ए, अब दूसरी है बी यूनियन सी, बी की वैल्यू देखो बेटा क्या है, 7 9 11 13, यूनियन सी की वैल्यू क्या है, 11 13 15। और इसे आप सॉल्व कर दो, या में क्या होगा, यूनियन का मतलब सभी आएंगे, 7 9 11 13, 11 ऑलरेडी ले लिया, 13 ऑलरेडी ले लिया, बचा क्या 15। अब मुझे ऑपरेशन जो मेन सवाल है, मेन सवाल में धर देनी है ये वैल्यू, ए यूनियन डी अनकप बी यूनियन सी, रख दो। देखो बेटा ए यूनियन डी की वैल्यू क्या है, ये रही, 3 5 7 9 11 15 17। यू अनकप, अब किसकी वैल्यू लेनी है, बी यूनियन सी की, जो मैंने निकाली है, 7 9 11 13 15। और बेटा इनको क्या कर देना, आप हल कर देना। अनकप का रूल क्या कहता है, जो कॉमन हो। इनमें देखो कॉमन क्या है, 3 इसमें नहीं है, 5 है, 5 नहीं है, 7 है, 9 भी है, 11 भी है, 15 है, 15 भी है, 17 है, 17 नहीं है, खत्म आपका आंसर। ठीक है भैया, आज मैं आपको 6 क्वेश्चन तक ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज लंबी है। कल मैं इसका सेकंड पार्ट आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, जो भी चीज़ों में कमी आ रही है कमी बताना, कमेंट्स के द्वारा कमी बताना कि भाई मेरे भैया ये कमी है। आप मेरे सभी भाई हो, बहन हो, बस आप कामयाब तो मैं कामयाब। ओके, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।